सर नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब। सर कैसे हैं? अच्छे हैं। सर आज की जो आपकी मीटिंग हुई है इटावा के अंदर, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? आज की सर्वजन सुखाय पार्टी की सभी जिम्मेदार साथियों के साथ बैठक हुई और हमारी पिछली बैठक में चुनाव के बाद सभी पदाधिकारियों को पदों को मुक्त कर दिया गया था और आज हम सभी लोगों की सहमति से ये निर्णय लिया गया कि जो भी पदाधिकारी हमारे हैं चुनाव के बाद, जो पदाधिकारी हमारे साथ हैं, लगभग सभी पदाधिकारी हमारे साथ हैं। जो चुनाव के पहले हमारे साथ पदाधिकारी थे वे सभी के सभी पदाधिकारी 99% लोग हमारे साथ हैं। तो जब ऐसे चुनाव में, ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में हमारा साथ वो दे सकते हैं तो सर्वसम्मति से सभी की पुनः अपने अपने पदों पर बहाली कर दी गई। और जो वर्तमान में जो आपने जो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद खाली था, आपने कहा था इंटरव्यू में कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए और इटावा से थे, वो प्रत्याशी थे आपके मिस्टर जसकरण कठेरिया। उस पद के लिए जो आपने क्या रिक्त है या फुलफिल कर दिया गया उसको? नहीं, आज जो पार्टी में सर्वजन सुखाय पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का पद रिक्त चला आ रहा था, हमें बड़ी खुशी है और बड़ा गर्व का विषय है कि पूर्व राजस्व अधिकारी श्री विवेक यादव, जिनका फिरोजाबाद जनपद के आसपास क्षेत्रों में बहुत अच्छा जनाधार है, उनकी बहुत अच्छी लोकप्रियता है, पूरे जीवन भर उन्होंने समाज का सेवा का कार्य किया है, तो पार्टी के हित में हमने उनको ही, श्री विवेक यादव जी को सर्वजन सुखाय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया है। सर आपने बेशकीमती समय में बधाई देते हैं, उनको पार्टी तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और हम सबका गौरव बढ़ाएंगे। आपके व्यक्तिगत सुख और दुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने कार्यकर्ता का, अपने साथी का हमेशा सम्मान किया है, हमेशा सुख दुख में साथ रहे हैं, एक भाईचारा बना करके, एक परिवार का सदस्य मान करके हम सब लोग आज तक जिंदगी जिए हैं। जितने भी लोग बैठे हैं बताइए आप, हम लोग 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से साथ में हैं, लेकिन हम हर सभी सुख दुख के साथी हैं। मेरा आग्रह है, हमारे साथियों ने कहा है, अभिलाष जी ने कहा, सब लोगों ने कहा कि जो काम दिल को गवारा ना हो वो काम हरगिज नहीं करना चाहिए, और जो काम दिल को गवारा हो वो दिल को सौंप करके, पूरा जीवन को भी सौंप करके करना चाहिए। अगर लगता है कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, हम भी पार्टी वाले होने चाहिए, हमें भी पार्टी चलानी चाहिए, हमारे मान सम्मान सम्मान के लिए पार्टी जरूरी है, तो फिर पार्टी के लिए खड़े हो जाइए और जम करके कहिए कि हम सर्वजन सुखाय पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप सब लोग 10-10, 20-20, 25-25 साल से हमारे साथ हैं। इस बीच में कई बार सपा की सरकारें बन चुकी है, किसी भी माई के लाल ने आप पर उंगली उठाने की कोशिश की हो तो आप बताइए। बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल। अगर आप खुद करके शिव प्रसाद के साथ हैं तो किसी भी माई के लाल ने आप पर उंगली उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर आप खुद ही ढिलमुल कर रहे हैं, अब आप खुद ही बिदरे बहरे हो रहे हैं। हमारे रानू खान है, अच्छे यादव लोग इनसे पूछते हैं कि भैया बताओ कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो ये सब हमारे आपके संगठन की ताकत है। हम सबके साथ पारिवारिक व्यवहार रखेंगे, सबके सुख दुख में शामिल होंगे,
और सबको एक साथ लेकर अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो हो चुका वो हो चुका। हमारे पास 2 प्रमाण है, अगर किसी पास कंफ्यूजन हो, हमारे पास 2 प्रमाण है आपके सामने। बताओ रानू भाई, जसवंत कटोरिया ने 1 लाख रुपए रामधन कटोरिया से मांगे थे, मांगे थे। पुष्पेंद्र कटोरिया आपका गवाह है सामने, और रामधन कटोरिया ने 10,000 रुपए देकर के 10,000 रुपए देकर के निपटा दिया। तो जाओ काम करो आकर के। और जब पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तब की बात है, प्रदेश अध्यक्ष उनके गांव नगरिया मिलने गए और 1 लाख रुपए कही कि हम चुनाव लड़े। और जयंत भाई आप बताइए, जयंत भाई गवाह इस बात के हमारे साथी हैं, मीडिया का सोशल मीडिया काम देखते हैं। जयंत भाई के सामने सब कुछ घटना घटी, ये कहा से जो है करते, लेकिन संपर्क पर मुझे बाद में बताया जब अगला आदमी चला गया, जब हम बर्बाद हो गए। एक बात अपने सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए सब लोग बहुत समझदार जिम्मेदार लोग हैं कि सपा ने हमारा इटावा का प्रत्याशी खरीद लिया, हमारा फरकाबाद का, हमारा कन्नौज का प्रत्याशी अपने पक्ष में कर लिया, हमारे फिरोजाबाद के प्रत्याशी का पर्चा कैसे करा दिया। तो अब आप बताइए, हम लोगों के पास कोई प्रत्याशी तो रहा नहीं था लड़ने के लिए। बोलो भाई सब लोग, मैं जो कर रहा, ध्यान सुनिए। हम लोगों के पास कोई प्रत्याशी तो लड़ने रहा नहीं था, तो क्या करते हम लोग? चुपचाप बैठ जाते। बोलो भाई, यही तो करते नहीं? बोलो भाई, यही तो करते भाई। जब कोई प्रत्याशी हमारा नहीं है तो हम पार्टी वाले होते हुए भी हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे, तो तब लोग क्या कहते? बोलो भाई। मान लो हम बसपा के सहयोग से मेन चुनाव लड़ गए, गलती कर दी, मान लीजिए। हम अगर वो गलती ना करते, अब प्रत्याशी हमारे साथ चले गए थे, तो अब हम चुनाव पार्टी वाले होते हुए पार्टी चुनाव ना लड़ती, तो लोग क्या कहते? इन्होंने कुछ ले लिया होगा सपा से। बोला भाई, बोला भाई, जोर नहीं बोल रहे। ये तो बताओ, ये बात कहते शिव प्रसाद ने कुछ सपा से ले लिया, शिव प्रसाद अखिलेश की बातचीत हो गई और सब लोग वोट दीजिए। तब ये प्रचार करते, हम पहुंच नहीं पाते, तब ये प्रचार करते कि शिव प्रसाद की, अखिलेश की, भैया कसम, वो भाईटे बिल्कुल सही बताए रहे। अखिलेश की लखनऊ बात होगी, मैंने सामने देखा, और सब लोग सपा को ही वोट करो, वो तो सब एक ही बात हो गई। पार्टी सर्जन सुखा पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। बोलो ये चर्चा करते नहीं करते? बोलो हाँ ना करो ना, सोचो हाँ ना करते ना करते। और अब जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो भिंड के साथ लड़ गए, तो वे कहते वे हाथी में चले गए। अरे हम करें तो छिनरई मानी जाए, और तुम करो तो रासलीला मानी जाए। बोलो भाई, तुम अगर बसपा के साथ गठबंधन कर लो तो तुम्हारा पार्टी का गठबंधन है, और हम अगर बसपा के साथ एक जगह गठबंधन कर ले तो तुम कहोगे हातिम चलेगी, हातिम चलेगी, हातिम चलेगी। मतलब हम करें तो छिनरो है और बे करें तो रासलीला है। बोलो भाई, सही है कि नहीं? इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? इसके लिए हमारे मन को मजबूत होना चाहिए, हमारे मन को मजबूत होना चाहिए, और हमें अपने नेता पर भरोसा करना चाहिए। अपने लोग नहीं करते हैं। हमारा मुलायम सिंह ने लोकसभा चलते में नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। हाँ, मुलायम सिंह ने स्वयं कहा था, तो वहाँ लोगों ने प्रूफ नहीं किया। अरे बात इतनी नहीं था, बात यह है कि क्या कभी आपने पड़ोस की 2 सीटों पे एक ही बिरादरी का प्रत्याशी देखा है? मैनपुरी फिरोजाबाद एक ही बिरादरी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, क्षत्रिय समाज का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, तो ये सपा से साठगांठ नहीं थी और क्या था? बोलो भाई, साठगांठ थी नहीं थी? हमारे लोगों को एक्सपर्ट होना पड़ेगा, हमारे लोगों को समझदार होना पड़ेगा, और हमारे लोगों को अपने नेता पर भरोसा करना पड़ेगा। जब तक नेता पर भरोसा नहीं करोगे तब तक आपको ऐसे ही लोग बरगलाते रहेंगे।
जहां लोग अपने नेता पर भरोसा करते हैं वहां तमाम प्रकार की कमियों को छिपा करके अपने नेता की वकालत बेरो करते हैं। फॉलो करते नहीं करते? इसलिए हमको अपने आप में ये जागरूकता लानी पड़ेगी। जहाँ तक हम सब लोगों का प्रस्ताव है कि हम कल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हम सब लोग प्रस्ताव स्वीकार करते हैं सब लोगों का, और ये पूरा सदन ये प्रस्ताव स्वीकार करता है कि सर्वजन सुखाय पार्टी कड़हल से अपना प्रत्याशी उतारेगी। हमारी और दलों से बात हो रही है, अकेले कोई नहीं कुछ कर पाएगा, बोलो कर पाएगा? हमारी और दलों से बात हो रही है। हमारा प्रदेश लेवल पर भी एक फ्रंट बनने जा रहा है, उसकी भी अंदर अंदर चर्चा हो रही है। जब होगा तो हम आपको बता देंगे। महाराष्ट्र के पुणे में 23, 24, 25 अगस्त को एक बहुत बड़ा बैकवर्ड दलित और माइनॉरिटी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों को मिला करके तीनों समुदायों के तमाम बुद्धिजीवियों का एक पुणे में 23, 24, 25 अगस्त को महाराष्ट्र में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। 3 दिन वहीं पर लोग रहेंगे, चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे बैकवर्ड की, दलित की और माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। इस बिंदु पर और सर्वजन सुखाय पार्टी, मैं आज ये डिक्लेयर करता हूं कि सर्वजन सुखाय पार्टी बार बार अब किसी का नाम नहीं लेगी, न किसी परिवार का नाम लेगी। सर्वजन सुखाय पार्टी अपनी लाइन बड़ी खींचने की कोशिश करेगी और हम बैकवर्ड को, दलित को, माइनॉरिटी को, सब लोगों को जोड़ करके एक अपना अलग प्लेटफॉर्म, मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। अरे तालियां तो बजा दो, इतनी बड़ी बात कह दी। एक हम मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। आज जरूरत है बैकवर्ड का सच्चा हितैषी होने की, आज जरूरत है दलित समाज के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने की, आज जरूरत है पूरे उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की। छोटी छोटी बातों पर कुछ नहीं औंधे मुंह गिरे हैं, जवाब मिल गया है, बदतमीजी का जवाब मिल गया है, इसके बावजूद भी उल्टे काम करते चले जा रहे हैं।